ये हमारा क्वेश्चन है, सो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। मतलब मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमारे को, और इसमें क्या दे रखा है, गिवन में हमारे पास क्या क्या है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। तो गिवन में हमारे पास है, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक तो हमारे पास है कि जो डायगोनल है वो इक्वल है, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। और दूसरा उसने ये दे रखा है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए जो है ओ सी के इक्वल है और ओ डी जो है वो ओ बी के इक्वल है, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये गिवन में है, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। और राइट एंगल डिग्री 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये सारे के सारे 90 डिग्री दे रखे हैं इसने। तो ये भी गिवन में हमारे पास कि एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री सारे 90 डिग्री है, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये भी गिवन है। तो ये सारे के सारे डायगोनल्स जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, जैसे हमें जरूरत होगी उस तरीके से लेंगे। पहले प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज स्क्वायर। तो अगर इसको स्क्वायर प्रूव करना है तो इसके लिए हमें एक तो सारी साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एक तो ये दिखाना पड़ेगा और ऑल एंगल्स 90 डिग्री ये दिखाना पड़ेगा। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो चीज़ें दिखानी पड़ेंगी हमको, तब जाके हम प्रूव कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, ये दोनों चीज़ें हमें प्रूव करनी पड़ेंगी। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, प्रूफ लिखते हैं। हमारे पास है ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू, मान लो 2x ले लेते हैं इसको, से मान लो 2x है, यानी कि जो ए सी और बी डी है ये पूरी की पूरी 2x है, और ओ इसका मिड पॉइंट है। ओ कैसा है, मिड पॉइंट है ओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये जो ओ ए था, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ये कितना होगा, हाफ, भाई ओ ए और ओ सी कितना होगा, ये हाफ ए सी। तो हाफ ए सी और ए सी की जगह में कितना आ जाएगा, ए सी जो है 2x, तो ये आ जाएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू हाफ और मल्टीप्लाइड बाई 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x आ गया। यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू x। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये OA है और OC है ये x हो गए, ये वाली साइड यहाँ से लेकर के यहाँ तक x है और ये वाली साइड यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी x है, ये वाली साइड है x हो गई। सिमिलरली OD इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू, इसको भी क्या प्रूफ किया जा सकता है, x। तो ये भी x हो गया, तो इसको भी लिख देता हूँ मैं, ये x हो गया यहाँ से यहाँ तक और ये भी यहाँ से यहाँ तक x हो गया। ठीक है भाई, सिंपल है। हमने क्या करा, क्योंकि ए सी बी डी दोनों डायगोनल्स इक्वल थे, तो हमने उनकी जो लेंथ थी 2x मान ली कि पूरा 2x है। तो ये बाइसेक्ट हो रहे थे तो x हो जाएंगे, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ऐसे ही इधर से ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और ये बीच के एंगल 90 डिग्री तो दे ही रखे थे इसने। अब हम लेंगे, ये मान लो ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर 2 है, ये ट्रायंगल नंबर 3 है और ये ट्रायंगल नंबर 4 है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक तो हम इन चारों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे आराम से। साइड एंगल साइड, सब जगह साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सारे के सारे ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाली साइड है सारी की सारी इक्वल हो जाएगी, ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली इसके। भाई जब इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो CP/CD से ये इसके इक्वल होगा, फिर इन दोनों को करोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, ऐसे ही जब इन दोनों को करोगे इक्वल हो जाएगा। तो ऑल साइड्स तो इक्वल हो गई। अब इस वाले एंगल को 90 डिग्री दिखाना है,
सारे एंगलों को 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री दिखाना है, ये भी 90 डिग्री दिखाना है, ये भी 90 डिग्री दिखाना है। ये भी आसान है। कैसे? इस ट्रायंगल को देखो जरा, ट्रायंगल नंबर 1 को, ODC। ODC तुम देख रहे होंगे इसमें OC और OD कैसा है भाई? OC OD x x है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इतना एंगल और ये वाला इतना एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसको कुछ मान लेना, मान लो K है, तो K प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 2K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो इसको थोड़ी देर के लिए K मान लो, तो K प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 2K प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो ये 90 उधर चला जाएगा, तो 2K भी 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2K 90 इज इक्वल इम्प्लाइज दैट 2K इज इक्वल टू 90। 2K इज इक्वल टू 90, तो K कितना आ जाएगा? K इज इक्वल टू 45। तो ये 45 और ये भी 45 आ गया। ऐसे ही इसके बगल वाले को भी 45 निकाल देंगे तो पूरा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हो जाएगा सॉल्व। तो ऐसे करके सॉल्व करने वाले हैं हम इसको मिटा देते हैं, इसको फिलहाल मिटा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करके मैं सारी साइडों को इक्वल करने वाला हूं। तो इसको मिटा देते हैं। इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल, एक तो DOC को ले लिया और एक BOC को ले लिया, एंड ट्रायंगल BOC। तो इन दोनों में हमारे पास क्या है? एक तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कि एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन दे रखा था। फिर उसके बाद हमारे पास OD इज इक्वल टू OB है। लिखो OD इज इक्वल टू OB। OD जो है OB के इक्वल है और हमने x भी ले रखा है, ये भी गिवन था, दे रखा है गिवन। और OC कॉमन है, यहाँ पे लिख देंगे OC इज इक्वल टू OC कॉमन साइड आ गई। तो देयरफॉर ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट हो गया है किसके? ट्रायंगल BOC के। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो DC साइड जो है BC के इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर DC इज इक्वल टू BC CPCT से आ गया क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो प्रूव हो गया। हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल हो गई। ऐसे ही हम सिमिलरली वी कैन प्रूव BC और सिमिलरली इन ट्रायंगल। अब अगर हम सेकंड और थर्ड को लेंगे तो हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। वही सेम स्टोरी रिपीट करनी है। तो सेम स्टोरी जब रिपीट करनी हो तो सिमिलरली करके कर देना चाहिए, बेकार में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या प्रूव कर सकते हैं हम? BC को AB को BC के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। AB इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू AB को जो है AD के इक्वल भी कर सकते हैं। तो AB इज इक्वल टू BC हो गई, AB इज इक्वल टू AD हो गई, और जो यहाँ पे DC है वो किसके इक्वल हो गई? BC के। तो सारी साइडें इक्वल हो गई। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी की सारी साइडें हमने इसकी इक्वल कर दी। तो स्क्वायर की जो पहली कंडीशंस होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, वो पूरा हो चुका है। अब हमें ईच एंगल 90 डिग्री दिखाना है। तो अब 90 डिग्री कैसे दिखाएंगे? देखो एंगल को 90 डिग्री दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं। इन ट्रायंगल DOC में OD इज इक्वल टू OC है। OD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू X। ठीक है, ये गिवन था हमारे को, पहले का ही मालूम है। तो देयरफॉर ट्रायंगल DOC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OCD।
ठीक है, इज इक्वल टू इसको कुछ मान लो, के मान लो, से के मान लिया इसको, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं ये। तो ये एंगल के हो गया वो, ठीक है, ये एंगल भी के हो गया और ये के हो गया। तो नाउ इन ट्रायंगल DOC, तो DOC में क्या हो रहा है हमारे पास, K प्लस के, इसका ये वाला एंगल भी K है और ये वाला एंगल भी K है, तो K प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है उसकी, किसकी, ट्रायंगल की। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 2K इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 2K इज इक्वल टू 90 और K इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 45, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है। ऐसे ही इस ट्रायंगल में सिमिलरली इसको मिटा रहे हैं कि सिमिलर इन ट्रायंगल ODA में ये फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और इसको प्रूव करा जा सकता है, ये वाला एंगल 45 डिग्री का और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का, हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल ODA वी कैन प्रूव क्या प्रूव कर सकते हैं हम, एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OAD इज इक्वल टू 45 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो ये ठीक है, 45 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, तो 45 डिग्री प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ADC हो जाएगा ODA, एंगल ODA प्लस एंगल ODC। तो जो क्या आ रहा है 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयर यहाँ पे एंगल ADC की वैल्यू हमने 90 डिग्री निकाल दी। यानी कि हमने क्या प्रूव करा, हमने प्रूव कर दिया कि एंगल D 90 डिग्री का हो गया। देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली we can prove एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। इनको भी हम सबको 90 डिग्री दिखा सकते हैं इसी तरीके से। बस अब एक स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस all sides are equal and each angle is 90 degree. Therefore ABCD is a square. तो इस तरह से हमने ABCD को स्क्वायर प्रूव कर दिया। तो ABCD स्क्वायर प्रूव हो गया। आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाए। धन्यवाद।